सो मीनिंग नंबर फर्स्ट है आज की एडमोनिश, ठीक है। एक्सप्रेसेस मीनिंग, बेस्ट एक्सप्रेसेस मीनिंग बताना है। इट मीन्स सिमिलियर, इट मीन्स साइनोनिम। सेम मीनिंग आपको बताना है एडमोनिश। एडमोनिश का मतलब मैं आपको बताऊं कि इडियम टाइप में भी है। इसका मतलब क्या होता है? टू टेल समबॉडी फॉर्मली दैट यू डू नॉट अप्रूव ऑफ समथिंग दैट दे हैव डन। मतलब कि किसी चीज़ के लिए मना करना, किसी को डांटना, रोकना, जिसे हम बोलते हैं चाइड करना, ठीक है, चाइड करना। अच्छा, चाइड का एक सेम मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ, नोट डाउन कर लेना। स्कॉल्ड का सेम मीनिंग भी होता है यही, डांटना, चाटना, मतलब कि ऐसे फटकारना टाइप में। और यहाँ पे जैसे कुछ मीनिंग्स दी हुई हैं, जैसे इरिटेट करना, किसी को परेशान करना, चाइड मतलब डांटना, डिस्प्लीज लाइक खुश ना होना, और एनॉय मतलब किसी को परेशान करना, इसका भी मतलब यही होता है। तो एडमोनिश का सेम मीनिंग आपका चाइड हो जाएगा। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, पीडीएफ इसका टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पे मिल जाएगा। वहाँ पे इस टाइम पे क्विजेस भी चल रहा है, तो डेफिनेटली आप ज्वाइन कर सकते हो। जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है वो मैं वहाँ पे फॉरवर्ड कर देता हूँ, और पीडीएफ्स वगैरह पे मिल जाएंगे। पार्ट नंबर 3 होने वाला है। वीडियो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हो, और फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। क्वेश्चन फर्स्ट का, क्वेश्चन सेकंड है रिपल। अब देखो, रिपल का अपने को बताना है अपोजिट। रिपल का मतलब होता है किसी को अट्रैक्ट करना। क्या करना? अट्रैक्ट करना। रिपल का मतलब क्या होता है? अट्रैक्ट करना। सो इसका राइट मीनिंग यही हो जाएगा। ड्रैग मतलब घसीटना होता है। एनआई वही मैंने अभी बताया, किसी को परेशान करना टाइप में, ठीक है। कोक्स मतलब काजोल होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। यहाँ पे मेक पेल बाई एक्सक्लूडिंग लाइट। अब इसका मतलब आप सभी अगर समझ पा रहे हो, इस ये है कि ये आपका इडियम है और इजी है, या इडियम नहीं बोलेंगे इसे, हम सब्स्टिट्यूशन वर्ड बोलेंगे, सॉरी। इडियम इसके नीचे मैंने फिर से अटैच कर रखा है उसे भी। तो मेक पेल बाई एक्सक्लूडिंग लाइट, इट मीन्स काफ़ी ईजी, पीला बना देना। इसका मतलब मैं बताऊं, लाइट से पीला कर देना किसी चीज़ को, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं इटियोलेट, ठीक है, पीला करना, इटियोलेट बोला जाता है। इसको आप नोट डाउन कर लेना और अपना स्कोर बताना। 20 क्वेश्चन है, 20 में आपका जितना भी स्कोर रहता है वो मुझे स्कोर बताना। और एक क्वेश्चन आप सभी के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग टाइप में है, तो जो जो भी बताएगा पहले मैं उसका टेलीग्राम चैनल पे स्क्रीनशॉट फॉरवर्ड करने वाला हूँ। मेक पेल बाई एक्सक्लूडिंग लाइट, ठीक है। सो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और भी यहाँ पे मीनिंग दी हुई है, इनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे पहली मीनिंग है क्या है? फोलिएट। फोलिएट का जो मतलब होता है वो लाइक किसी डेकोरेट करना, किसी चीज़ को लीव्स से, पत्तियों का सजाना, उसे बोला जाता है फोलिएट। और यहाँ पे है परकुलेट। परकुलेट का मतलब होता है स्प्रेड ग्रेजुअली, मतलब किसी चीज़ को फैलाना, धीरे धीरे फैलाना। और जो लास्ट वाली मीनिंग दी है प्रोक्रिएट, इसका मतलब होता है प्रोड्यूस मोर इंडिविजुअल, ठीक है, मतलब कि और अलग अलग करके किसी चीज़ को प्रोड्यूस करना। सो यहाँ पे हो जाएगा इसका आप राइट मीनिंग, राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेक पेल बाई एक्सक्लूडिंग लाइट, इटियोलेट करना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आज का। वैसे अगर आप पढ़ना चाहो तो पूरा पढ़ सकते हो। ही टर्न अ डीफ ईयर टू हिज पेरेंट्स एडवाइस। यहाँ पे इडियम एंड फ्रेजेस आपको बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, टर्न अ डीफ ईयर आपको बताना है। इसका मतलब होता है किसी को इग्नोर कर देना, लाइक टर्न अ डीफ ईयर। डीफ ईयर मतलब कि इग्नोर मार देना, ठीक है। रिफ्यूज टू ओबे, किसी की बात को ना मानना, उसे हम बोलते हैं टर्न अ डीफ ईयर। ये आपके एग्जाम पे भी, एयरफोर्स के एग्जाम पे काफ़ी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। रिफ्यूज टू ओबे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। PQRS का क्वेश्चन है, यही आपका आज का चैलेंजिंग क्वेश्चन है। PQRS, जो भी इसका आंसर बताएगा मैं उसे स्क्रीनशॉट लेके टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पर फॉरवर्ड करूंगा। और अगर ना समझ में आए तो मुझे बता देना। वैसे सिंपल सा क्वेश्चन है। स्टार्ट यहाँ से होता है, P द प्राइस गिवन, Q एंड आर है आपका हैड बीन मेड, और यस है आई गॉट अप टू गिव माई एड्रेस इन रिप्लाई। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? टेल मी इन कॉमेंट सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे द बॉय डिड नॉट नो द विजिटर्स नेम। द बॉय डिड नॉट नो, आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जब भी आपका क्वेश्चन टैग के क्वेश्चन है, सिंपल होता है। आपको अगर आगे मतलब अफर्मेटिव है, मतलब पॉजिटिव है, तो बाद में आपको निगेटिव कर देना होता है। और अगर आपका आगे स्टार्टिंग पे अगर आपको निगेटिव है तो बाद में आपका अफर्मेटिव, अगर इधर अफर्मेटिव निगेटिव है तो बाद में आपको अफर्मेटिव कर देना होता है। वो अब आपका वही रहता है, उसी फॉर्म में रहता है। यहाँ पे डिड नॉट लगा रखा है और बॉय आपका सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर बॉय के लिए आपका सब्जेक्ट ही मतलब ही आ जाएगा। डिड नॉट वाला हटा दो, इज नॉट हटा दो, वॉज नॉट, ये सब तो हो ही नहीं सकते थे ऊपर वाले। सो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे आई विल अराइव सम टाइम।
आई विल अराइव, आई शैल अराइव समटाइम डॉट 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 9 AM एंड 10 AM। आपका बिटवीन प्रीपोजिशन आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे 9 AM एंड 10 AM दो समय की बीच की बात की जा रही है, ठीक है। तो एंड के साथ में वैसे भी मैं आपको ऑलरेडी बता दूं कि बिटवीन प्रीपोजिशन का ही यूज किया जाता है। सो राइट आंसर आपका बिटवीन होने वाला था और कुछ भी नहीं। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन 8 है आपका, हाँ, ईरर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको पूरा ये सब पढ़ने में टाइम नहीं कराता हूँ। तो क्वेश्चन 8 यहाँ पे, द मीडिया प्ले अ विटल रोल इन पॉपुलराइजिंग अ ब्रांड। द मीडिया प्ले डॉट डॉट ऑप्शन नंबर बी है, इन पॉपुलराइजिंग अ ब्रांड ए विटल रोल, नो ईरर। सो व्हाट विल बी राइट द राइट आंसर। सो देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जैसा मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि आपका जो मीडिया होता है, केवल केवल मीडिया की बात की जा रही है। मीडियाज को बुलाओ ऐसा तो होता नहीं है कभी। मीडिया जो होता है ना वो ऑलरेडी आपका सिंगुलर होता है। मीडिया जो होता है आपका सिंगुलर होता है, ठीक है। और मीडिया के साथ में अगर सिंगुलर होता है तो यहाँ पे प्ले नहीं होगा, जो प्लूरल वर्ब का यूज किया गया है। प्ले के साथ में हम प्लेज का यूज करेंगे, प्ले के साथ में हम किसका यूज करेंगे, एस का यूज और करेंगे। तो यहाँ पे होगा द मीडिया प्लेज, ठीक है, द मीडिया प्लेज। सो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा कि द मीडिया प्लेज, ना कि द मीडिया प्लेज। सो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रोफेसर लाल, ठीक है। अब तो 10 दिन वैसे नहीं बचे हुए हैं, लेकिन कोस्ट गार्ड, नाविक, डीबी और जीडी के लिए परीक्षा पे बेस्ट मॉक अवेलेबल हैं। तो एग्जाम से पहले डेफिनेटली लगा लेना, आपको मतलब कम प्राइस में देखने को मिल जाएंगे। और रैंकिंग मैटर करता है। उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, आप टाइम मैनेज करना सीख जाओगे। तो परीक्षा ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, अगर करना हो, क्योंकि ऑनलाइन मॉक लग के जाओगे तो आपको पहले से पहले ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिलेगा। और मार्केट प्राइस जो आपको मार्केट में कोई भी ऑफलाइन टेस्ट बाई करते हो उससे प्राइस में भी बेस्ट मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे 20 टेस्ट बोथ लैंग्वेज में देखने को मिल जाते हैं। और कोड यूज कर लेना ऑनलाइन D50, से आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और 149 रुपीज़ में आपको ये मॉक लगाने को मिल जाएंगे। बाकी कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। और मॉक हर एक चीज़ के लिए अवेलेबल है, कोस्ट गार्ड, SSC, GD, हर एक एग्जाम के लिए अवेलेबल है। प्रोफेसर लाल टीचर्स बोथ हिस्ट्री एज वेल एज लिटरेचर ईच सेमेस्टर। सो प्रोफेसर लाल टीचर्स ईच सेमेस्टर बोथ एज वेल एज हिस्ट्री एज वेल एज लिटरेचर। आई थिंक आप सभी ने अभी तक इसका राइट आंसर क्लिक कर लिया होगा कि सर अंशु भाई ऑप्शन नंबर सी होगा। बोलोगे क्यों, यहाँ पे जो आपका एज वेल एज दे रखा है, आपको पता होगा कि बोथ के साथ में कभी एज वेल एज का यूज किया ही नहीं जाता। जो आपका कंजक्शन होता है, अपने सिंटेक्स में ये वाला इरर पड़ा होगा, बोथ के साथ में हमेशा एंड कंजक्शन का यूज किया जाता है, एंड का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होना था। ये एज वेल एज की जगह पर आपका आंसर आ जाएगा एंड, ओके, एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 9 के और 10 नंबर की ओर। अस्मिता एडवाइस मी टू गो एंड सी अ डॉक्टर। ओके, सो ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। इनडायरेक्ट फॉर्म पे आपको बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है। अस्मिता एडवाइस मी, तो देखो शुड नॉट यू गो एंड सी अ डॉक्टर, आपको नहीं जाना चाहिए। शुड नॉट गो, यू शुड, क्या है, हटाओ ये, ठीक है। यू शुड गो एंड सी अ डॉक्टर सेड अस्मिता। क्या है यहाँ पे, अस्मिता एडवाइस मी, अस्मिता ने मुझसे कहा टू गो एंड सी अ डॉक्टर। ओके, सिंपल से मैं आपको बता दूं, सीधा राइट आंसर पे आते हैं। अस्मिता टोल्ड मी, कॉमन इन्वर्टेड कॉमा, गो एंड सी अ डॉक्टर। जब आप इसे बनाओगे, अस्मिता ने मुझसे कहा, टोल्ड मी गो एंड सी अ डॉक्टर, जाओ डॉक्टर को देखो। तो अस्मिता मुझसे कह रही है, रिक्वेस्ट कर रही है, जब क्योंकि वहाँ पे क्या है, रिक्वेस्ट की ही तो बात की गई है। एडवाइस में, सॉरी, एडवाइस दी मुझे, अस्मिता ने एडवाइस दी। टोल्ड को जब आप हटाओगे तो इसकी जगह पे आ जाएगा एडवाइस मी, आपका ऑब्जेक्ट है तो रहेगा। कॉमन इन्वर्टेड कॉमा हटाओगे, सिंपल से आपका इंपरेटिव वाले में टू कंजक्शन लग जाता है, टू लग जाएगा। टू गो एंड सी अ डॉक्टर, दैट्स इट। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये क्या आस्क लगा रखे हैं इन्होंने, ठीक है। सो इस बेसिस पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 11 की ओर। द प्रेस्ट से सेड कॉमन इन्वर्टेड कॉमा मे गॉड पार्डन दिस सिनर। ये आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है, बट आपको पता होगा मे गॉड दिस पार्डन, मतलब ये आपका ऑप्टेटिव, ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंस से है। सो सिंपल में कमाइट हो जाता है, और जब आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता तो सेड प्रेड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ, द प्रेस्ट सेड, सेड के बाद क्या आ जाएगा, बेड, मतलब सेड की जगह पे क्या आ जाएगा, प्रेड, PRAYED। तो द प्राइस्ट प्रेड, कॉमन इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, क्या दैट कंजक्शन लग जाएगा। द प्रेस्ट प्रेड दैट, इतना किसमें है, इसमें है, ठीक है, इसमें है, ये वाला हटा दो, ये वाला भी हटा दो। गॉड आपका कंजक्शन हो जाएगा, वुड का कहीं सवाल नहीं होता, क्योंकि मे का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है, मीन्स पास्ट फॉर्म होता है, वो माइट होता है, ना कि
वुड होता है, ये आप सभी को पता होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा कि द प्रिस्ट प्रेड द गॉड माइट पॉट एंड दैट्स इनफ। ठीक है, आपको पता होगी जो दिस है वो दैट में कन्वर्ट हो जाता है, टुमारो नेक्स्ट डे, ऐसे ही आपका दिस दैट दिस दोस ये ऑलरेडी आपको पता होगा, एगो बिफोर। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 12 नंबर की ओर। विल यू एक्सेप्ट द पोजीशन, विल यू एक्सेप्ट द पोजीशन, पैसिव वॉइस बनाना कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता होगा एक स्टेप आगे से वर्ब को लेना होता, तो आपको जब इसके आगे एक स्टेप वर्ब लोगे तो आपका वर्ब आएगा विल बी या फिर शैल बी, विल बी या फिर शैल बी। तो जब आपका इंट्रोगेटिव फॉर्म में होता है तो सबसे पहले वही वाला वर्ड आपका लिखा जाता है डब्ल्यू स्टेप वाला। सो पहला नंबर या तो आपका वर्ब आएगा विल बी या फिर शैल बी। ठीक है, तो देखो हैज का सवाल खत्म, कैन का सवाल खत्म, शुड का सवाल खत्म, लगा दो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट। विल उसके बाद ऑब्जेक्ट लेके आना होता, द पोजीशन ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब द पोजीशन के अकॉर्डिंग मतलब सिंगुलर वर्ब है, मतलब यहाँ पे ये विल आ जाएगा, आई वी नहीं है तो फिर सिंगुलर ही मानो, जो भी मानो आपको। ठीक है, तो बी आ जाएगा। एक्सेप्ट का थर्ड फॉर्म एक्सपेक्टेड आ जाएगा, बाई लगा के हम यू को ऐड कर देंगे। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है और एग्जैक्ट यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए क्लिक कर देंगे। 13 की ओर, अ लेटर बीइंग रिटन बाय यू, इज से स्टार्ट है, इज अ लेटर बीइंग रिटन बाय यू, ऑलरेडी बना हुआ है, एक स्टेप अपने को बैक जाना है, तो या तो वर्ब आपका इज आएगा या तो एम आएगा या तो आर आएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा इज एम आर जब होता है और आपको पैसिव वॉइस बनाना होता है तो एक स्टेप आगे से चलते हैं तो बीइंग इनके साथ में जुड़ जाता है। ठीक है, वाज के साथ में भी बीइंग ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे अपने को करना क्या है, एक स्टेप बैक जाएंगे तो वर्ब आपका इज एम आर में आएगा, वो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन ऑब्जेक्ट इंट्रोगेटिव फॉर्म से ही स्टार्ट होगा। तो देखो हैड का सवाल नहीं होगा, इज हो सकता है, हैव सवाल नहीं होता, आर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपका ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है यू, यू को जब सब्जेक्ट बनाओगे तो यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे इज नहीं आएगा, आर आएगा। ठीक है, और ए लेटर तो आपका होने वाला ही नहीं है। ठीक है, सो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 की ओर बढ़ता है, फिल इन द ब्लैंक्स, मेन अट्रैक्शन ऑफ, मेन अट्रैक्शन है जो आपका दिस बटरफ्लाई इज इट्स रेयरनेस, मतलब कि वो जो कम दिखाई देती है ऐसा है, यही मेन अट्रैक्शन है। तो द मेन हो जाएगा, द मेन अट्रैक्शन ऑफ दिस बटरफ्लाई इज इट्स रेयरनेस। सो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, द यहाँ पे आपका राइट आंसर होने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और आपको ऑलरेडी बताता आ रहा हूँ नाउन प्लस आप तो फिर दा का यूज करना ही होता है। ही हैज़ डॉट डॉट वास्ट कलेक्शन ऑफ रेयर इंसेक्ट स्पेसिमेंस। ठीक है, ही हैज़ अ वास्ट कलेक्शन ऑफ, मतलब एक वोस्ट मतलब बड़ी मात्रा में, एक बड़ी मात्रा में रेयर इंसेक्ट, मतलब कि इस कुछ जो दुर्लभ टाइप के होते हैं कीड़े स्पेसिफिक उनके पास मतलब कुछ ऐसा कलेक्शन है। ए मतलब कि कुछ कम मात्रा में, एक मात्रा में, कुछ ऐसा आप बोला चाह रहे हैं यहाँ पे। सो क्वेश्चन 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अभी तक इंग्लिश में आपका 15 में कितना स्कोर आया ये बता सकते हो। अभी लास्ट के 5 क्वेश्चन जीके, ये बिल्कुल आज के पेपर के लेवल के मैंने एग्जाम का मतलब जीके का भी एड लेटेस्ट का क्वेश्चन किया। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने के लिए किसका यूज किया जाता है, सिंपल सा आपको पता होगा। 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, माइक्रोफोन का। आप सभी लीड वगैरह यूज करते हो, आपको पता होगा ये सारी चीज़ें, माइक्रोफोन का यूज किया जाता है। ट्रांसफार्मर को पता ही होगा, एसी को कम या ज़्यादा करने के काम आता है। आगे बढ़ते हैं, और विद्युत रुको 2 चीज़ें आपको और बता देता हूँ। विद्युत मोटर के बारे में आपने सुना होगा, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम आता है। विद्युत ऊर्जा को, जिसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के काम में आता है। ठीक है, आगे बढ़ता है, रेक्टिफायर इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। 17 भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। किसने की थी, उनका नाम था अविंद्रनाथ टैगोर। अविंद्रनाथ टैगोर कब की थी ये मैं बता देता हूँ, आप नोट डाउन कर लेना, 1907। ठीक है, 1907। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि भारत की टू रिवाइव द एंशियंट आर्ट ट्रेडिशन ऑफ इंडिया हु फाउंडेड एट इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल कॉलेज। सो अविंद्रनाथ टैगोर, अविंद्र जो लिखा हुआ है यही राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। और 1907 1907 ईस्वी में। 18 नंबर, निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त हो सकती है। तो भाई ये जो तीनों की तीनों स्थितियां दी हुई हैं ना, इन तीनों स्थितियों में समाप्त हो सकती है। ठीक है, या तो खुद छोड़ के जा रहा है कि मैं भारत छोड़ के जा रहा हूँ,
या फिर उसे लाइक पर्यावसन पर वो लाइक यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो जाए कुछ ऐसा, या वंचित किए जाने पर उसे देश निकाला कर दिया जाए। तो ये सारी की सारी ऊपर जो सिचुएशन है ना, इन सभी की अगर आप इनमें से कुछ भी फॉलो करते हो तो आपको मतलब उपरोक्त सभी से आपकी नागरिकता जो है वो समाप्त हो सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होना था। नेक्स्ट 19 कि व्हाट इज इंडियाज रैंकिंग इन वर्ल्ड बैंक्स ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स इन 2020। ठीक है, विश्व बैंक के मानव पूंजी सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग क्या है। ठीक है, सो क्वेश्चन मतलब 2020 के अकॉर्डिंग बोलना है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 116 इसका राइट आंसर होगा। 20 और आज का लास्ट क्वेश्चन, आप अपना स्कोर मुझे कमेंट में बता सकते हो। वैसे तो ये क्वेश्चन करंट का आपको बताना चाहिए, लेकिन चलो मैं बता देता हूँ। हाल ही में भारत के पहले निजी जेट टर्मिनल का उद्घाटन किस शहर में हुआ था? तो न्यू दिल्ली में, मोस्टली न्यू दिल्ली। ओके, वैसे इसका राइट आंसर न्यू दिल्ली ही होगा। सो और कोई भी मतलब दिक्कत हो तो मुझे इस मतलब कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वीडियो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।